नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन वायरल वीडियोस जो अभी शाम तक पहुंची हुई हैं वो पेश करने वाला हूं। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक के वाक़यात पर साबिक़ नौकरशाहों ने वज़राए आला के नाम ख़त लिखा है और सऊदी अरब से ख़बर आ रही है कि कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क भर में कोरोना के कितने नए मुतासरीन नए केसेस आए हैं, मुतासरीन की कितनी तादाद मुकम्मल है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आज ऑफिशियल जो रिपोर्ट आ रही है कानपुर से खबर आ रही कि वहाँ भी कोरोना पॉजिटिव के कुछ केसेस आज मिले हैं। अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी पर पाबंदी के लिए मुंबई और कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जियाँ दायर कर दी गई हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। गैर मुल्कियों को पनाह देने के इल्ज़ाम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मुअत्तल किया गया है। दरअसल बैरूनी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी अहबाब को रखने की वजह से सज़ा दी गई, इस तरह की खबरें हैं। देखते हैं क्या क्या तफसीलात हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और हमारी इन वीडियोस को इस लिंक को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी कोशिश करें। बिलखुसूस वो अहबाब जो नए सिरे से हमारी सीधी बात से जुड़ रहे हैं वो लोग ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब को लिंक शेयर करने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें हर एतबार से। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम कुछ वीडियोस देखते हैं और वीडियोस पर कुछ तबसरा। कर्नाटक की एक वीडियो आ रही है आशा वर्कर्स की, इसमें लॉकडाउन की मुकम्मल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंस को जो ख़ुद हुकूमत की जानिब से बताया गया है दूरी बनाए रखने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान से, और ये मामूली जो ये नहीं है, ये कर्नाटक के एमएलए बीजेपी एमएलए जो कि होन्नल्ली से आते हैं और एमपी है रेणुकाचार्या, इन्होंने एक तिब्बी महकमे तिब्बी सेहत से वाबस्ता एक मीटिंग मुनाकिद की आशा वर्कर्स के साथ। तो देखिए कि ये मीटिंग का मंजर आप देख सकते हैं किस तरह तमाम के तमाम लोग बग़ैर किसी दूरी बनाए हुए यहाँ पर शरीक हैं। इस वक्त इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया में खूब वायरल करके बीजेपी हुकूमत को तनकीद के निशाने पर लिया जा रहा है कि जो हुकूमत सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आवाम पर कोरोना वायरस का हवाला दे करके पूरा लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में ये एमपी रेणुकाचार्या आशा वर्कर्स को एक साथ जोड़ करके लॉकडाउन की भी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज सुबह मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपको कर्नाटक की एक खबर सुनाई थी कि किस तरह से जो है रामनगर के जेल में बेंगलुरु के जेल से कुछ कैदियों को जो है ले जाया गया, वहाँ मुंतकिल किया गया, जबकि रेड जोन माना जाता है बेंगलुरु का इलाका और रामनगर में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वहाँ 5 अहलकार जो ऑफिशियल हैं कैद खाने से जुड़े हुए उनको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऐसा होता है जब आप जो है किसी चीज़ को खुद नहीं मानते और दूसरों को मजबूर करते हैं। नाज़रीन आइए एक और वीडियो की जानिब आपको ले चलता हूं। ये वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है और जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो बीजेपी लीडर है और इस वीडियो को शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि इस शख्स ने पुलिस की जानिब से जब उसको ये बताया गया कि उसने बग़ैर इजाज़त के चूँकि दुकान खोली है इस वजह से उनको गवर्नमेंट के क्वारंटाइन फैसिलिटी में डाल दिया जाएगा, तो मारे डर के उसने पेशाब कर लिया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए इस बात का दावा किया जा रहा है कि इंदौर का एक बीजेपी लीडर है और पुलिस से डर करके उसने पैंट में पेशाब कर दी। इस वीडियो में उनकी बातें भी समझ में आएंगी, आप इस वीडियो को देखें। इस बात का दावा किया जा रहा है कि इसका ताल्लुक इंदौर के बीजेपी लीडर से है और इसने बिना इजाज़त की दुकानें खोली थी। फिर जब पुलिस ने उससे कहा कि जो है इसकी सज़ा मिलेगी तो उस वक्त ने मारे डर के पेशाब कर लिया। इसको आवाज़ से सुनिए आप। खली नहीं है, पूरी दुकान खोले, खली के लिए तो उधर दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? और ये क्या हो गया? क्यों बाथरूम क्यों कर दी? लग गए, क्या करें? लग गई दुकान। क्या चाहिए लोगों को? मारने के बाद पैसा चाहिए उनका? नहीं, मेरा खली खोली नहीं, क्या चाहिए वो पैसे? क्या करोगे? अरे सर पैसा नहीं कमाना तो काहे के लिए दुकान खोली फिर?
अरे सर खली लेना आया मैं। खली तो ये रखी हुई हाँ, तो है, इधर 4 लोग दुकान पे बैठ के क्या कर रहे हैं? नहीं देखे थे सर। अच्छा, अब पुलिस के डर से फिर मुंह दिए। अरे कहाँ के मुँहते ही निकल जैसा तो ठीक है। आइए नाज़रीन, मैं गुजरात की एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं राशन लेने के लिए किस तरह से लोग इस वक्त जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ये महसूस कर सकता है कि भूख ने आवाम को किस तरह रास्तों पर ला खड़ा कर दिया है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो बारहा निकल कर के सामने आ रही हैं कि किस तरह से राशन ना होने की वजह से गरीब मज़दूर लोग इस कदर परेशान हैं कि उनको लॉकडाउन की धज्जियां उड़ने से कोई परवाह नहीं है। वो ये महसूस करते हैं कि जो है अगर ये इसी तरह सिलसिला रहा तो वो भूख से मर जाएंगे। ये किसी और इलाके की नहीं है, ये ख़ुद गुजरात की है, जिसको मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती है बीजेपी हुकूमत की जानिब से। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी लंबी कतार लगी हुई है राशन लेने के लिए और किस तरह ये एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं। ये है गुजरात की वो रियल कहानी जो बीजेपी अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। आइए नाज़रीन, मैं मणिपुर ले चलता हूँ। मणिपुर में देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में लोगों को उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए अलग अलग अंदाज में अशिया को रखे हुए हैं और लोग आ रहे हैं, ज़रूरतमंद लोग वहाँ से उस चीज़ को उठा रहे हैं और उसके लेने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है और उनको हाथ जोड़ करके वो एक अलग अंदाज में जो है उस बात को पेश भी किया जा रहा है। तो ये है मणिपुर का, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है ज़रूरतमंदों को कुछ लोगों की जानिब से मुमकिन है कि हुकूमत एहलकारों की जानिब से जो है इस अंदाज में उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ और उनकी पूरी इज़्ज़त अफजाई करते हुए। ये वीडियो भी आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर के अपने घर जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए एक और तस्वीर मैं आपको बताता हूँ। ये कतार में बैठे हुए लोगों को देखिए, ये राशन चाहिए इनको, एक लंबी कतार है, सोशल डिस्टेंस के साथ रास्ते पे बैठे हुए हैं गर्मी में। अब ये कहाँ की है, किस जगह की है, इसका कोई तस्करा नहीं किया गया है, लेकिन ट्विटर में इसको शेयर करके ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत सारे जगहों पर अभी तक जो है रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया लोगों को फराहम नहीं की जा रही हैं और दुकानों में भी फराहम नहीं हैं। लोग कई कई किलोमीटर दूर तक इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनको उनका राशन मिल जाए या फिर जो है किसी सूरत वो राशन ख़रीदने वाले बने। आप इस वीडियो से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से गरीब मज़दूर लोगों की क्या हालात बने हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब आपको मैं ले चलूँ। नाज़रीन, ये ख़बर आ रही है कि गैर मुल्कियों को पनाह देने के इल्ज़ाम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के इज्तिमा में शामिल होने और ज़िला इंतज़ामिया की जानकारी के बिना गैर मुल्कियों के शहर में ठहरने का इंतज़ाम करवाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात के प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि VCRR तिवारी ने जुमा को प्रोफेसर की मुअत्तली का हुक्म दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़ाब्तों के मुताबिक है क्योंकि प्रोफेसर 48 घंटे से ज़्यादा वक्त से जुडिशल हिरासत में हैं। वाज़ेह हो कि इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने 20 अप्रैल को क्वारंटाइन सेंटर से 55 साल प्रोफेसर और गैर मुल्कियों समेत कुल 30 लोगों को मुख्तलिफ इल्ज़ामात में हिरासत में लिया था। इनमें 16 गैर मुल्की शहरी हैं, जिनमें 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड से हैं। यानी ये सब लोग तबलीगी अहबाब हैं जो मरकज़ में आए थे शिरकत के लिए। गिरफ्तारी के वक्त ये सभी क्वारंटाइन सेंटर में अपनी मुद्दत गुजार चुके थे और मेडिकल टेस्ट में उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई थी। मकामी अदालत के हुक्म पर उन सभी को शहर में बनी एक आरिज़ी जेल में भेज दिया गया है, जिसको लेकर के कई इदारे जो है इस वक्त तनकीद भी कर रहे हैं और एतराज़ जता रहे हैं कि किस तरह की नाइंसाफ़ी है कि क्वारंटाइन मुकम्मल होने के बाद भी जो है इस वक्त जो गैर मुल्की बैरून ममालिक से आए हुए तबलीगी साथी हैं जो इस मुल्क के मेहमान हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है।
जिन्होंने जानबूझकर की कोई गुनाह तो नहीं किया था। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर ने दिल्ली में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने की बात छुपाई थी, इस तरह का इल्जाम लगाया गया। साथ ही लॉकडाउन के बावजूद गैर मुल्की शहरों की शहर की एक मस्जिद में रहने का इंतजाम करवाया था। इन दोनों मामलों में 2 अलग अलग थानों में अलग अलग केस दर्ज किए गए थे अज़बगत पुलिस की जानिब से। प्रोफेसर के खिलाफ पहला मामला 9 अप्रैल को दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें अहले खाना समेत शहर के गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। गुज़श्ता 20 अप्रैल को सेंटर से उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जेल भेज दिया गया। बताया गया है कि शहर के रसूलाबाद के रहने वाले प्रोफेसर लंबे वक्त से तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक वो कुछ महीनों पहले एथोपिया भी गए हुए थे, जहां से लौटकर वो दिल्ली पहुंचे और यहां 6 मार्च से 10 मार्च तक निज़ामुद्दीन मरकज़ में जमात के इज्तिमा में हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद जो हंगामा आराई हुई और जो नफरत का खेल खेला गया, और फिर जानती हैं कि योगी की हुकूमत है यूपी में और उसका बर्ताव, उन लोगों का बर्ताव मुसलमानों के साथ क्या है, और ऐसे हालात में उन्होंने पूरी तरह इस्तेमाल किया। और इस वक्त तबलीगी अहबाब, तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को भी जो है आरिज़ी जेल बना करके उन लोगों को वहाँ पर भेजा जा रहा है, ज़बरदस्ती मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात और मुक़द्दमात लगा करके। बहरकैफ इसको जो है कुछ तंजीमें अगर संजीदगी से लेकर के इसकी शिकायत वगैरह करें और वहाँ की हुकूमत से मुतालबा करें कि जो है जानबूझकर की कोई गलती नहीं हुई थी, तो शायद इस सिलसिले में कोई छूट हो सकती हो। अब बैरून ममालिक से आए हुए साथियों को वापस उनके ममालिक भेजने की भी कोई तैयारी हो सकती हो। इस सिलसिले में जो है क़ानूनी कार्रवाई क्या की जा सकती है, इस सिलसिले में संजीदगी से लोगों को सोचना होगा। नाज़रीन, आइए कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में भी कुछ पुलिस एहलकार कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कानपुर की चीफ मेडिकल अफसर ने जानकारी दी और साथ में ये भी बताया कि इनमें कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, उनके बेहतर इलाज का इंतज़ाम किया जा रहा है, इस तरह की खबरें दे रहे हैं। नोएडा सेक्टर 45 में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आसपास का वहां का इलाका भी सील कर दिया गया है। ये नोएडा की जानिब से आ रही खबरें हैं। एक बार फिर पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोगों में दहशत पैदा हो गई है। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 54 में एक नौजवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लैट के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया और सभी से कहा गया कि वो घरों में ही रहें। इस केस के मिलने के बाद नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 110 हो गई है। इसी तरह बुलंदशहर में लिए गए 93 लोगों के सैंपल में से 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि बुलंदशहर में जो खबर ली गई थी, जो सैंपल लिए गए थे 93 अफराद से, उनमें से 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ तफसीलें थी जहाँ पे आ गई। सऊदी अरब से खबर आ रही है कि सऊदी अरब कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म करने जा रहा है। इंसानी हुकूक की पासदारी को यकीन बनाने के लिए सऊदी अरब कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म की जा रही है। ये खबर मुख्तलिफ ज़राए से, मीडिया ज़राए से, आला सऊदी अदालत के दस्तावेज़ के हवाले से खबर दी जा रही है कि माह रमज़ान में ही सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन के मुताल्लिका अज़्म के तहत कोड़े मारने की सज़ा को क़ैद या जुर्माने या दोनों में बदल दिया जाएगा। वाज़ेह रहे नाज़रीन कि सऊदी अरब इंसानी हुकूक की पामालियों को ख़त्म करने के लिए मुताल्लिका इस्लाहात का दायरा वसीतर कर रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये इनकलाबी तब्दीलियाँ जिसको खुद सऊदी हुकूमत मानती है, दीगर लोग इसको इनकलाबी तब्दीलियाँ माने ना माने, लेकिन सऊदी फरमारवा शाह सलमान की हिदायत के मुताबिक और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बराह रास्त निगरानी में लाई जा रही है। सऊदी अरब में अभी तक 1 से ज़्यादा ख़ताओं की सज़ा में खातियों को कोड़े लगाए जाते थे। अदालतों में जज अपने तौर पर ही इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुजरिमान को सज़ा सुना दिया करते थे। अब इसमें तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आइए मुल्क के कोरोना के क्या हालात हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्या तफसीलात हैं। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1429 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासिरीन की तादाद 24,000 के पार पहुंच गई है। और इस दौरान इस वबा से मजीद 57 अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर के 775 हो गई। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 24,506 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 77 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 314 लोगों के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 5,063 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक
कोरोना वायरस मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां मुतासिरीन की तादाद में एक दिन में 387 मरीजों का इजाफा दर्ज किया गया है और उसके साथ ही मजमूई तादाद 6817 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 18 मजीद लोगों की मौत के बाद इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 283 हो गई है। वहीं रियासत में 840 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 191 नए केसेस सामने आने के साथ मुतासिरीन की तादाद के मामले में फहरिस्त में दूसरे नंबर पर इस वक्त गुजरात बरकरार है। गुजरात में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2815 और 15 मजीद अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 127 तक पहुंच गई है। इसके बाद मुल्क की कौमी राजधानी दिल्ली है, जहां गुज़श्ता 24 घंटों में 138 नए केसेस दर्ज किए जाने के बाद अब तक मजमूई तौर पर 2514 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और इस दौरान मरने वालों की तादाद 3 से बढ़कर 53 हो गई। दारुल हुकूमत में कुल 857 मरीजों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश का उसके बाद नंबर आता है, जिसमें 111 नए केसेस आने की बात सामने आ रही है। जनूबी हिंद की रियासत आंध्र प्रदेश में 955, कर्नाटक में 474 अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और इन रियासतों में बेतरतीब 29 और 18 अफराद की मौत हो गई। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मुतासिरीन की तादाद 454 और 5 अफराद की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पंजाब में 17, मगरबी बंगाल में 18, हरियाणा, केरला और झारखंड में 3-3, बिहार में 2 और मेघालय, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और आसाम में एक शख्स की मौत हुई है कोरोना की वजह से। ये पूरी तफसील है जो पूरे भारत से आई हुई है। नाजरीन, अर्नब गोस्वामी को आप जानते ही हैं और उसके चिल्लाने को, बोलने को, उसकी सहाफ़त की गलाजत को और उसकी सतहियत को, और हाल ही में इस वक्त बहुत ज़्यादा इसको लेकर के तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। रिपब्लिक टीवी का एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जियां दायर कर दी गई हैं, जिसमें रिपब्लिक टीवी के ब्रॉडकास्ट और अर्नब गोस्वामी के जरिए कुछ भी ब्रॉडकास्ट करने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के मेंबर भाई जगताप और महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के नायब सदर सूरज ठाकर ने अर्जी दायर की है, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट में समाजी कारकुन और बेंगलुरु के आरटीआई कारकुन मोहम्मद आरिफ जमील ने अर्जी दायर की है। दोनों अर्जी गुजारों ने अदालत से पालघर में 2 साधुओं उनके ड्राइवर की पीट कर मार डालने के मामले को गलत तरीके से फिरकावाराना रंग देने और इस वाक़े को लेकर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत देने को कहा। अर्जी गुजारों ने अपने वकील राहुल कामेरकर के जरिए दायर अर्जी में कहा कि जांच पूरी होने तक गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की सभी नशरियात पर अबूरी रोक लगा दी जाए। बैकअप नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जगहों पर कल उसको 15 दिन तक जो है किसी भी केस के दर्ज न करने की फैसले सुनाए गए थे। खबर मैंने आपको दी थी। आज ये दोनों मुंबई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की खबरें सामने आई हुई हैं। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह आज के प्राइम टाइम में इतना ही। फिर इंशाल्लाह आपसे शाम में मुलाकात होगी डेली वीडियो न्यूज़ में। उसमें कुछ अहम तरीन खबरें आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।